brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। फुर्सत की सलाह में सबसे पहले मूवी और सीरीज की रिकमेंडेशन। नंबर 1 पर है 3 बॉडी प्रॉब्लम। कमाल की साइंस फिक्शन सीरीज है, नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है। दुनिया के शीर्ष फिजिसिस्ट हैं जो अचानक से आत्महत्या कर रहे हैं, मर रहे हैं और बुरी परिस्थितियों में उनके शव मिल रहे हैं। सब के सब ऐसे विद्वान जो दुनिया के कई विज्ञान से जुड़े और फिर तरक्की से जुड़े राज खोल सकते हैं। ऐसे में दुनिया की एक एलीट जांच एजेंसी जिसका डिटेक्टिव है बेनेडिक्ट वॉन्ग, वो इन मृत्युओं की जांच करता है। ये सब खुद को क्यों मार रहे हैं? कहानी में सवाल का भी एक मजेदार और खतरनाक जवाब मिलता है कि क्या एलियंस होते हैं, और होते हैं तो उनकी बुद्धिमत्ता का, उनकी हथियार और विज्ञान प्रणाली का आलम क्या है। बाकी कुछ ना जाने, सीरीज को जरूर देखें, स्ट्रांगली रिकमेंडेड है। इतनी पॉपुलर हो रही, इतनी बहस हो रही। मैं इकोनॉमिस्ट का पिछला इशू देख रहा था जिसमें जर्मनी की डोमेस्टिक प्रॉब्लम पे एक आर्टिकल था और उसका भी नाम था द 3 बॉडी प्रॉब्लम ऑफ जर्मन पॉलिटिक्स। कई ऐसे दिमाग घुमा देने वाले सीन हैं, जैसे पृथ्वी और दुनिया के खत्म होने की कल्पना के विजुअल, जैसे एक वर्चुअल रियलिटी गेम जो इंसानी सभ्यता की तकनीक से सैकड़ों आगे की तकनीक से, बरस आगे की तकनीक से बना है। गेम के अंदर जो सेट नज़र आते हैं हैरत अंगेज हैं। इसमें चीन में माओ के खूनी कल्चरल रेवोल्यूशन का एक इंटरेस्टिंग रेफरेंस भी है जिसमें सीरीज खुलती है। अब आपको बता देते हैं इसे बनाया किसने है। डेविड बेनियोफ और डीबी वाइस, एक तीसरे फिल्म मेकर के साथ मिलकर उन्होंने बनाया। इससे पहले क्या बना चुके हैं? सबसे धांसू सीरीज जिसे अपनी युवा न्यूज रूम के दबाव में मुझे देखना पड़ा था, गेम ऑफ थ्रोन्स, बिकॉज दे केप्ट सेइंग यू नो नथिंग जॉन स्नो। 3 किताबों की एक मशहूर सीरीज है रिमेम्बरेंस ऑफ अर्थ्स पास्ट। ये उसी पर आधारित है ये सीरीज 3 बॉडी प्रॉब्लम। इसे लिखा है सिशिन लियू ने, जो चीन के टॉप साइंस फिक्शन राइटर हैं और दुनिया भर में मशहूर हैं। किताब में इन समस्याओं से जूझता एक किरदार है, लेकिन सीरीज में उसे कई मित्रों की एक टोली में तब्दील कर दिया गया है। नेटफ्लिक्स पर पहला सीजन आ गया है, कई और सीजन आएंगे जिसमें दिमाग की सोच को हिला देने वाली तरतीबियां होंगी। दूसरी रिकमेंडेशन है मराठी फिल्म जिसका नाम है एलिजाबेथ एकादशी। मन मोह लेने वाली है। यू विल फॉल इन लव विद द किड्स इन द मूवी। डायरेक्ट किया है परेश मोकाशी ने। परेश की एक फिल्म पहले भी आ चुकी है, हरिश्चंद्राची फैक्ट्री, जो ऑस्कर में इंडिया की ऑफिशियल एंट्री थी। एलिजाबेथ एकादशी क्या कहानी है? 2-3 छोटे छोटे बच्चे हैं, पंढरपुर में रहते हैं महाराष्ट्र में। इनमें से एक है ज्ञानेश, जिसे पंढरपुर का न्यूटन कहा जाता है, और उसके पास एक साइकिल है, उसके पिता की दी हुई। पिता की मृत्यु हो चुकी है, साइकिल का नाम है एलिजाबेथ। घर की हालत ख़राब है, वो पढ़ाई करना चाहता है, माँ को सपोर्ट करना चाहता है, माँ भी काम कर रही है और कह रही पढ़ाई पर फोकस करो। इसमें बहन भाई की जोड़ी और दोस्तों की जोड़ी किस तरह से साइकिल गिरवी रखते हैं, चूड़ियाँ बेचते हैं। मज़ेदार गुदगुदाने वाली फिल्म जिसमें हमारे समय की पॉलिटिक्स पर भी, सच्चाइयों पर भी तीखा कटाक्ष है। तीसरी, और ये मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग रही ये खोज, जो तीसरी सीरीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, ये है ZEE5 पर। इसका नाम है द ब्रोकन न्यूज़। इंडिया में जर्नलिज्म और मीडिया पर अच्छे प्रोजेक्ट कम बने हैं, पर द ब्रोकन न्यूज़ इस मिथ को तोड़ता है। पहला सीजन 2022 में आया, जब सोनाली बेंद्रे हमारे यहाँ गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में आई थी। मैंने तब भी नहीं देखा। हाल में दूसरा सीजन आया और अब देखना शुरू किया। आधारित किस पर है? 2018 में BBC की एक मिनी सीरीज बनी थी प्रेस। ये उसका ऑफिशियल इंडियन रीमेक है। प्रेस का दूसरा सीजन नहीं बना, लेकिन यहाँ बना। प्रेस ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स की 2 की उनकी प्रतिस्पर्धा थी और वहाँ के पत्रकारों की। ब्रोकन न्यूज़ मुंबई में बेस्ड 2 न्यूज़ चैनलों और उनके संपादकों और रिपोर्टर्स के बीच के कंपटीशन पर बेस्ड है। इन न्यूज़ चैनल को चलाती हैं अमीना कुरैशी, सोनाली बेंद्रे ने ये रोल किया है, और दीपांकर सान्याल, जयदीप अहलावत ने ये रोल किया है। अमीना उसूलों पर जर्नलिज्म करती हैं, दीपांकर पैसे, पावर और TRP के लिए। इस क्रम में ये क्या हदें लांघते हैं, क्या साजिशें होती हैं, ये दिखता है। डायरेक्ट किया है विनय वैकुल ने। विनय और उनकी टीम ने मौजूदा इंडियन मीडिया पर सीरीज़ के जरिए बहुत अच्छी टिप्पणी की है। आप मीडिया के कंज्यूमर हैं, दर्शक हैं, आपको भी ये सीरीज़ ज़रूर देखनी चाहिए। इसमें सोनाली का, जयदीप अहलावत का और श्रेया पिलगांवकर का बहुत कमाल का काम है। चौथी रिकमेंडेशन है मलयालम फिल्म मंजूमल बॉयज़। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर यह फिल्म आई है। देखते ही पहले सीन से आपको ग्रिप में लेगी। मलयालम में है, हिंदी डबिंग में भी उपलब्ध है, देख सकते हैं, या सब टाइटल साथ देख सकते हैं। सर्वाइवल थ्रिलर है और 2006 की एक सच्ची घटना पर आधारित है। मंजूमल कस्बा है कोची के पास। यहाँ के रहने वाले कुछ लड़कों की कहानी है। नौकरी करते हैं और ओणम की छुट्टी के दौरान कोडाई कनाल घूमने जाते हैं और फिर वहाँ बनी एक गुफा में फंस जाते हैं। उसे बचाने के लिए बाकी लड़के, पुलिस प्रशासन, गांव वाले क्या करते हैं? अंधविश्वास, अफवाह, डर, बेचैनी, पैनिक, सर्वाइवल, टूटन और इन सब के बीच की जुड़न।
कितने ही इमोशनल सीन। ये 2024 की बेस्ट फिल्मों में एक है, मलयालम फिल्मों में बड़ा कमाल काम हो रहा है, ज़रूर देखिए। 5वीं सीरीज़ मैंने देखी नहीं, पहले की 4 देख ली हैं। ये मुझे रेकमेंड की हमारे सिनेमा हेड गजेंद्र सिंह ने। इसका नाम है द पावर। ये अमेजॉन प्राइम पे आई है। होता क्या है, दुनिया में एक वायरस या इन्फेक्शन फैल जाता है। इससे लड़कियों और महिलाओं के शरीर में एक नया ऑर्गन विकसित हो रहा है, जिससे उनके भीतर करंट छोड़ने की शक्ति आ रही है। अब जब भी उन पर जुल्म होता है या जब भी उन्हें गुस्सा आता है तो उनके शरीर से बिजली निकलती है। सामने वाला पुरुष या तो घायल हो जाता है या मर जाता है। फिर कुछ लड़कियां बदले के लिए, मज़े के लिए भी ऐसा करने लगती हैं। ज़्यादातर को पता नहीं कि इस शक्ति को कैसे हैंडल करें। दुनिया भर में पुरुषों में हड़कंप है। तानाशाही वाले मुल्कों में लड़कियां पर्दे उघाड़ देती हैं, कुछ गुरिल्ला वॉर छेड़ देती हैं। जंगलों में नेता लोग पुरुष और महिला वोटर्स को पोलराइज करते हैं। घरों में दरार आने लगती है। एक ऐसी सीरीज़ जो न सिर्फ मज़ेदार और एंगेजिंग है, बल्कि इसे दुनिया की हर बच्ची, टीनेजर, महिला और वृद्धा को दिखाया जाना चाहिए, बाद में पुरुषों को भी। इसे देखने के बाद दिमाग की जकड़नें खुलती हैं, शक्ति की पहचान होती है और किसी एक लिंग के वर्चस्व की डायनेमिक्स को उखाड़ फेंकने की शक्ति आती है।